एक दिशा दी है। ऐसे परम पूज्य स्वामी चीनानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी भूपेंद्र सिंह जी महाराज और हम सब का जो मार्गदर्शन करके गए हैं माननीय पवन जिंदल जी, और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हमारा तंजानिया वो पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ है। हमारे जब गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ था तब भी तंजानिया के टूरिज्म मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मौजूद थे। आज भी तंजानिया के टूरिज्म मिनिस्टर डॉक्टर पिंडी चाना वो मौजूद हैं। आई वेलकम यू डॉक्टर पिंडी चाना, योर इंटरनेशनल गीता महोत्सव participated as a partner in गीता महोत्सव। आई थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने जो तंजानिया ने इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आज एक पार्टनर के रूप में देश यहाँ हमारे कल्चर, आपके कल्चरल कार्यक्रम सांझे हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, पूर्व मंत्री थानेसर के हमारे लोकप्रिय नेता सुभाष सुधा जी, कनाडा से हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कनाडा के अंदर हुई और उसमें जिन्होंने प्रमुख भूमिका उसमें अदा की, ऐसे गुलाब सिंह सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे पेहवा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाणा जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, डॉक्टर प्रीतम जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, करमवीर सैनी जी, और हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंगल जी, गुरदयाल सनेड़ी जी, और हमारे सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, सभी केडीबी के हमारे सदस्यगण और पूरे देश से आज विभिन्न स्थानों से और पूरी दुनिया से आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जुड़े हुए भारी संख्या में वर्चुअल तौर के ऊपर सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए और कुरुक्षेत्र के लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज भव्य रूप से इस पर्व को, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को हम यहाँ पर मना रहे हैं और उसके साक्षी पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जुड़ करके वो बने हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या में आज इस केशव पार्क में आज हमारे 18,000 बच्चे विभिन्न स्कूलों से, जिन्होंने 1 मिनट एक साथ गीता पाठ में भाग लेकर के आज पूरी दुनिया के साथ जुड़े हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके साथ जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी एवं गीता जयंती का पावन पर्व है। मैं जन जन को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करे। ऐसी मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं। मुझे ये खुशी है कि इसी पावन दिवस पर 5162 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भगवद गीता का उद्घोष इसी पवित्र भूमि से हुआ था। आज फिर 18,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टादशी श्लोकों से आकाश गूंज उठा है। यह गर्व की बात है। आज अनेक देशों में से एक साथ इन श्लोकों से स्वर गूंज रहे हैं। इस गीता पाठ के कि न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं। जिन 18 छेदों का पाठ यहाँ किया गया है वह अपने आप में एक प्रार्थना है, गीत है, श्लोक है और शांति का आवाहन है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों के मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा मिलती है। मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गीता को हर मानव के लिए उपयोगी मानते हैं। उन्होंने कहा है कि गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की है। प्रधानमंत्री जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने एक नए युग की तरफ कदम बढ़ाया है। उनकी नीतियों से गरीब, मजदूर, किसान, युवा और महिला सहित हर वर्ग को विकास की गारंटी मिली है। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति का परचम भी पूरी दुनिया में फहरा रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम का नव्य और भव्य मंदिर बनवाकर पूरे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे खुशी है कि गीता का हर श्लोक हमें एक नया दृष्टिकोण और जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसका हर श्लोक हमारे जीवन में ज्ञान का दीप जलाता है। श्रीमद् भगवत गीता केवल अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के संवाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हर प्रश्न का समाधान करती है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है धर्म और कर्तव्य का पालन करना। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें बताया है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। समाज में यदि हर आदमी
अपना कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ निभाए तो समाज में अनुशासन और संतुलन बना रहेगा। यह संदेश हमें सिखाता है कि स्वार्थों को छोड़कर समाज व देश के प्रति जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझे खुशी है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस भी घर में गीता का नियमित रूप से पाठ होता है, वहां पर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आ सकती। जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करता है, उसके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और वह साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। मुझे खुशी है कि रोजाना श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने वाले लोग काम, क्रोध, लोभ और मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन सभी से मुक्ति पा लेता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, सफलता, असफलता, लाभ, हानि जीवन का हिस्सा है। इनसे विचलित हुए बिना हमें संभाव बनाए रखना चाहिए। यदि समाज में हर व्यक्ति इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारे तो आपसी संघर्ष और तनाव कम होगा। यह संदेश हमें एक स्थिर और शांत समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण के मन की स्थिरता पर बल देते हुए कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। यदि व्यक्ति अपने मन को शांत रखे तो समाज में सुकून और शांति का माहौल बना रहता है। मुझे खुशी है कि आज गीता का संदेश अजर और अमर है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हमारा समाज हर प्रकार की कुरीतियों, असमानताओं और संघर्षों से मुक्त होकर एक आदर्श समाज बन सकता है। गीता में अहंकार त्यागने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात कही गई है। अहंकार समाज में अनेक समस्याओं की जड़ है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं तो हम दूसरों को सम्मान देते हैं और उनकी भावनाओं को समझना सीखते हैं। गीता के इस संदेश को अपनाकर हम एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते